हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करवा चौथ की तैयारी से। तो हस्बैंड का गिफ्ट आ चुका है जो कि ऑनलाइन मंगाया है। तो उन्होंने तो मुझे पैसे दे दिए थे, पर मैंने सोचा कि पैसे तो हमेशा ही मिलते रहते हैं तो कुछ मंगा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 साड़ियाँ मंगाई हैं। तो वैसे तो मेरा मन था कि सब सिंथेटिक हल्की हल्की साड़ियाँ मंगा लूँ, क्योंकि मेरे पास हैवी साड़ियाँ हैं पर हल्की नहीं हैं। तो ये देखिए, एक साड़ी ये है जिसकी मतलब उसको खोल रहा है मेरा बेटा, और ये क्योंकि उसी की पसंद है इसलिए पहले देख रहा था। मैंने कहा ये मुझे हैवी साड़ियाँ नहीं चाहिए थी, पर कह रहा था नहीं मम्मी अच्छी लगेगी इसी को पहनना। तो ये मतलब उसी की पसंद है, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हैवी साड़ी ये होता है कि कहीं बस काम काज में ही निकलती है, कहीं फंक्शन है, कुछ है, तीज त्यौहार है। और हल्की साड़ियाँ हैं जब हम लोग सूट में आ जाते हैं ना, जो लोग सूट लोअर टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो उनको साड़ियों को संभालने में, पहनने में बहुत दिक्कत होती है। कभी एक टाइम था कि हम लोग सब साड़ी पहन के सारा काम भी कर लेते थे, सब कुछ हो जाता था। अब थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि मतलब साड़ियाँ नहीं संभलती हैं। थोड़ा सा जब हैबिट नहीं होती है तो फिर सांस भी फूलने लगती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी साड़ी ये कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मतलब ज़्यादा हैवी साड़ियों को हम कहीं जल्दी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली फंक्शन में ही कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे हल्की साड़ियाँ पसंद है, सॉफ्ट कपड़े में हो और मुलायम हो, कलर डिज़ाइन अच्छे हों, तो बस मुझे वही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर एक मैंने ये वाली साड़ी जो है ये मैंने अपनी पसंद से मंगाई है, और वो वाली साड़ी बेटे ने मंगाया था। जबकि खुलने पे बेटा कह रहा था कि इसमें क्या है, बिल्कुल हल्की सी साड़ी है, ये है वो है। पर मुझे हकीकत पूछिए तो मुझे ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस क्या है कि इसका खोलने पे इसका बॉर्डर ना थोड़ा सा हल्का है, बाकी बीच का जो कलर डिज़ाइन है, फूल पत्तियाँ बनी हैं, फ्लावर प्रिंट है इसका, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए, इसको भी खोल के दिखाती हूँ मैं। तो अब मुझे कल इसको पहनना है, तो फ़िलहाल ब्लाउज़ तो नहीं तैयार हो पाएगा इसका, पर यह है कि इसको जो मैं थोड़ा सा फॉल मेरे पास रखी है इसी कलर की, नहीं होगी तो फिर मैं मंगा लूँगी। और फॉल तो मैं लगा लूँगी, क्योंकि फॉल लगाना 1-1.5 घंटे का काम है, तो मैं टाइम निकाल के लगा लूँगी। और फिर कल करवा चौथ है तो फिर मैं कल इसको पहनूँगी। तो मेरे वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, काम का इतना प्रेशर रहता है कि मैं ये एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, बन तो जाते हैं मेरे, पर ये मतलब एडिट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये देखिए, प्लेन वाला ये इसका ब्लाउज़ है और प्रिंटेड साड़ी है ये, और वेट में बहुत हल्की है। बहुत मुझे तो बहुत ही पसंद आई, जिस तरह मुझे मतलब ऑनलाइन देखने में ये अच्छी लग रही थी उसी तरह पहनने में है। क्योंकि हल्की साड़ियाँ हैं, कभी मन होता है कि लाओ सूट नहीं पहनेंगे आज तो साड़ी पहन लेते हैं, या कुछ कोई किसी को आना हो, या फिर घर में कोई थोड़ा सा पूजा पाठ हो, तो इस तरह की हल्की हल्की प्रिंट की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। पर मुझे ना ढेर लगाना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा साड़ियाँ लेती भी नहीं हूँ। मुझे अगर कोई गिफ्ट भी करता है तो मैं सूट ही ले लेती हूँ, क्योंकि नहीं पहन पाती हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा सांस की भी दिक्कत है। तो जब ये साड़ी ब्लाउज़ टाइट हो जाता है ना, तो फिर मतलब मैं ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। तो ये मेरी साड़ियाँ कैसी हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब बारी आई है जो करवा है वो लेने की। तो मैं हर साल अपने हाथ से ही करवा सजाती हूँ, चाहे मैं जैसा भी लूँ, मतलब चाहे बिल्कुल हल्का सा ही उसमें कुछ डेकोरेशन करूँ, मैं अपना ही सजाती हूँ। कभी शादी से पहले भी मैं प्लेन ही करवा मंगाती थी और मम्मी के लिए सजाती थी। जो भी मैं सजा पाती थी, बना पाती थी, मैं ज़रूर बनाती थी। मुझे इस तरह करवा वगैरह सजाना बहुत अच्छा लगता है। अब शादी के बाद झंझट बहुत सारे हो गए हैं, घर से बाहर तक सब संभालना होता है, मतलब अपने खेती पाती का भी सामान काम करना है, सिलाई बुनाई, घर का काम है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब टाइम ही नहीं रहता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो जो देखिए, प्लेन करवा था तो मैंने इसे कलर कर दिया है। तो ये मतलब जो गेरू कलर होता है वो कलर कर दिया है इसके ऊपर मैंने। और उसके बाद इस बार मैंने सोचा, पिछली बार लैस और मिरर से मैंने डेकोरेट किया था करवे को, और इस बार मैंने सोचा कि जो शुद्ध भारतीय सभ्यता है उससे मैं इसको डेकोरेट करूं। तो यहाँ पर जो ये आप वाइट वाइट देख रहे हैं, तो ये मैं बता दूं कि जो जैसे हम हिंदू लोग जब पूजा करते हैं तो इसमें हम लोग, हमारे यहाँ चावल शुभ मानते हैं, तो चावल को भिगो के आप 1-2 घंटे भिगो दीजिए और उसको फिर पीस लीजिए। तो जो हमारे यहाँ इसको अइपन बोलते हैं, तो उसको उससे मैंने वो लगाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, तो उससे और कलर से सजाना
था मुझे। तो बहुत से लोग जो पैर में आलता लगाते हैं उसको उसके साथ इसको मतलब डेकोरेट कर देते हैं चावल को पीस के और आलता से। तो यहाँ पर मैंने आलता अभी नहीं लगाया है, आलता पूजा के टाइम पे ही लगाऊंगी, मतलब आलता और रायपन लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल पीसा है बस उसी से थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो फिर मतलब उल्टा सीधा ऐसे ही थोड़ा सा पेंसिल से बना लिया था कि मतलब डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगे, फूल वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने। और पूरा करवा भरने का टाइम नहीं था, तो ये भी मैंने करवा मतलब 2-3 बार में बनाया है, थोड़ा थोड़ा बना के छोड़ देती थी और फिर इसको सजाती थी। तो यहाँ पर देखिए जितना भी गीला हिस्सा है ये जब सूख जाएगा ना तो सब वाइट हो जाएगा। तो पहले मेरा चावल का जो था वो कम पिसा हुआ था, मैंने मतलब भीगा कम था तो वो महीन कम हुआ था, तो थोड़ा दानेदार लग रहा था वो और गाढ़ा भी हो गया था। फिर मैंने इसको और ज़्यादा पीस के और महीन किया। आप जब इसको बिल्कुल अच्छे से भिगो के और जब पीसेंगे ना इसको और फिर किसी चीज़ में लगाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम पेंट की तरह ये काम करता है। और यहाँ पर देखिए जब मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे मतलब काम करना था दूसरे, तो बेटे से कहा कि जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है थोड़ा सा इसको बना दो, तो 2-4 लाइन उसने भी बनाई थी। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, पर उसको पेंटिंग का शौक़ है, तो कह रहा था लाओ अच्छा मैं भी बनाता हूँ। तो ये देखिए एक साइड इस तरह का बनाया था, मतलब ये जो हाफ लोटस होता है उस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया था। तो आधा इधर बना है और आधा उस साइड में बना हुआ है। अब इसका बीच का जो खाली पोर्शन है इसमें मैं एक्रेलिक कलर कर दूँगी। तो ये हमारे यहाँ चावल को जो पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो इसको ना बहुत शुभ माना जाता है हर पूजा पाठ में, मैं चाहे वो वट सावित्री व्रत हो या करवा हो, ये मतलब हमेशा पूजा में चलता है चावल को पीसना। तो उससे मैंने करवे को सजा दिया है। और देखिए अभी ये है रात के 11:30 का टाइम है, तो अब सब काम से फ्री हो गई हूँ और मुझे नींद बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि पूरा दिन हो जाता है। हर बार मैं सोचती हूँ कहीं बाहर से मैं मेहंदी लगाऊंगी तो कोई, अब मेरे अड़ोस पड़ोस में पहले लड़कियां थीं तो वो आके लगा देती थीं, बहुत शौक़ भी लगती थी उनको कि भाभी चलिए मेहंदी लगा लें, जल्दी काम कर लो, तो मम्मी बुला के लगवा दिया करती थी। पर अब कोई नहीं है, सबकी शादियां हो गई हैं, तो मैं अकेले पड़ गई हूँ। और अब तो जल्दी से मैं बस बेटे को ही पकड़ लेती हूँ क्योंकि उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर वो बहुत चिड़चिड़ा जाता है कि तुम मुझे से ही मेहंदी लगवाया करती हो। पर ये लगता है कि एक तरफ लगा दो, एक हाथ में तुम लगा दो, एक हाथ में मैं लगा लूँगी, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और देखिए एक हाथ में मेरी मेहंदी लग गई थी, उसके बाद मैंने उसको हटा दिया था और मतलब पानी नहीं लगाया था। मेहंदी बस जब सूखती है तो मैं उसका ऊपर का जो ग्रीन कलर होता है वो हटा देती हूँ और जल्दी पानी नहीं लगाती हूँ। आप 1 घंटे बाद ही मेहंदी को जैसे ही सूखे हटा दीजिए और पानी जब तक नहीं लगाते हैं तो कुछ टाइम ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, तो उसका कलर अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे करवे में थोड़ी सी पेंटिंग बाकी थी तो मैं उसको टाइम मिला तो मैं उसको करने लगी, क्योंकि अब ये मतलब हस्बैंड तो मेरे बहुत गुस्सा होते हैं कि बने बनाए पेंट वाले करवे मिलते हैं वो नहीं कर सकती हो, पर बस ये है ना कि अपनी अपनी शौक़ होती है। मैं डिज़ाइन बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, पर मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ करवा ही अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अपने हाथ से करो तो बहुत एक अच्छी सी खुशी मिलती है। बाकी मेरे पेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे। अभी मैंने क्या, मेरे बेटे ने काफ़ी पेंटिंग की थी तो उसमें काफ़ी ख़त्म हो गए। जब मैं करने बैठी तो कुछ कलर जो मेरे मन के थे वो नहीं मिले, फिर भी मैंने काम चला लिया है, तो अपना थोड़ा बहुत करवे को जो डेकोरेशन है वो कर ली है। और इसके बाद अभी मुझे मतलब साड़ियाँ तो मेरी डिसाइड हो गई हैं, अभी मुझे फॉल भी लगानी है। तो आज का ब्लॉग जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ करवा की प्रिपेयरिंग का है, पूरी दिन मैंने क्या क्या तैयारियाँ की, कैसे की। तो शॉपिंग तो मैंने कुछ नहीं की है, पर आप पहले देखिए फाइनल लुक मेरा करवे का कैसा आया। तो ये हाफ लोटस बना हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेस नहीं था और मुझे छोटे में मतलब कम समय में ज़्यादा वो बनाना था, और इसमें मैंने थोड़ा सा बस लेस लगा दी है और छोटे छोटे इसमें थोड़े से मिरर लगा दूँगी, मिरर नहीं लगाऊँगी सॉरी, जो वो आते हैं प्लास्टिक वाले, क्या बोलते हैं, सितारे बोलते हैं उनको शायद, तो उनको थोड़ा सा लगा दूँगी। और बस एक लैस ये जो पानी निकलने वाली जगह है इसमें भी लगा दूँगी। और अभी मुझे फॉल भी लगानी है।
पहले तो हम देवरानी जेठानी ने सोचा था कि मम्मी की साड़ी निकाल लेंगे, उसी से पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली साड़ी मैंने पसंद की थी कि सिल्क वाली मैं साड़ी निकालूंगी। तो ये कोक कलर है, तो मतलब डार्क कलर में है, इसका पल्लू और बॉर्डर है, साड़ी प्लेन है। तो सिल्क की साड़ी है ये, और काफ़ी मम्मी की पुरानी साड़ी है ये, मेरी शादी के टाइम की मम्मी की साड़ी है, पर मुझे अच्छी लगती थी। मैंने इसको निकाला था कि मैं रात में करवा के टाइम पे यही पहनूंगी, तो बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और मतलब इस साड़ी को पहन लूँगी। पर मेरे बेटे ने देखा और कहा मम्मी मुझे नहीं पसंद है, मैंने इतनी मन से वो साड़ी मंगाई है, आपके लिए पसंद की है, तो आप वही पहनो ना, सब लोग कोरी साड़ी पहनते हैं तो उसी को पहनो। तो बच्चे का मन रखने के लिए पहले तो मैंने बोला कि मैं दिन में ये जो फॉल लगा रही हूँ ये साड़ी कोरी है, इसको पहन लूँगी, त्यौहार खाली रात का कोई होता है, पूरे दिन का करवा चौथ होता है, तो इसी को पहन लूँगी। पर बेटे का मन था कि जो मैंने मंगाई है उसने पसंद की है मेरे लिए, तो मैं उसी को पहनूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दादी की साड़ी हम कभी और पहन लेंगे। तो देवरानी बोली कि हम क्या करें, मैंने कहा तुमको पहनना है तो पहन लो। तो उसने मम्मी की साड़ी पहनी है और मैंने फिर अपनी पहनी है, क्योंकि भाई बेटे की पसंद है, पहली बार पैसा तो उनके पापा ने दिया है पर पसंद बेटे की है। और बच्चे जब कभी अगर माँ के लिए कोई चीज़ पसंद करे तो बच्चों माँ को भी चाहिए कि बच्चों का मान रखें। तो इस वजह से देखिए फिर से आ गया है पूछने के लिए कि मम्मी कौन सी साड़ी पहनोगी। तो कहे ये दादी वाली साड़ी प्लेन प्लेन लग रही है, अभी ना पहनो, जब ज़्यादा बुढ़िया हो जाना तब पहनना। तो मैंने कहा चलो अच्छा भैया तुम्हारी पसंद की है तो तुम्हारी पसंद वाली ही हम पहन लेंगे। और अब मैं जल्दी जल्दी फॉल लगा रही हूँ क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है, खाना पीना भी बनाना है। और अभी एक हाथ में मेहंदी रह गई है तो वो भी लगाऊंगी, तो वो कल करवा वाले दिन लगा लूँगी। मॉर्निंग का टाइम करने के बाद दोपहर के टाइम पे मैं मेहंदी लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए बेटा चाय बना कर ले आया था, क्योंकि मैंने कहा था मैं साड़ी में फॉल लगा रही हूँ तो चाय बना दो, तो चाय बना के ले आया था। चढ़ा के मैं ही आई थी, वो छान के ले आया है, अपने बाबा को भी दे आया था। तो यहाँ पर मैं चाय भी पी रही हूँ और बेटे से बात भी कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैंने अपनी करवा चौथ की पूरी तैयारियाँ कैसी कैसी थी तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। कल के ब्लॉग में आप करवा चौथ का मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन देखेंगे, कैसे मैंने मॉर्निंग से लेकर रात तक अपना करवा चौथ कैसे मनाया, क्या क्या किया और रात में हमने कैसे पूजा की। तो ये सब आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस साल के सारे त्यौहार बिना सासू माँ के अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर क्या करें, मनाने तो पड़ते ही हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी साड़ियाँ अच्छी लगे और मेरे करवे का डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा गला ख़राब हो रहा है। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।